आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं अलंकार। बिना परिभाषा बिना लिखे सबसे पहले देखेंगे अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार, संधि विच्छेद करेंगे इसका। यहाँ पर अलम का अर्थ है होता है आभूषण और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपका कोई भी टॉपिक हिंदी में नहीं छूटेगा। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे? उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द सा सी से सदिश आए तो वो क्या होगा हमारा? उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा सा आ गया इसमें, सुंदर है, कर कमल सा, कोमल है, इसमें योजक चिन्ह और सा शब्द आए हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है, जब पंक्ति में योजक शब्द आए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे समझ गए होंगे। अब अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे और देखते इसका आंसर लगा देंगे उपमा अलंकार, जहां पर आपको योजक चिन्ह और सा शब्द मिले। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जहां पर भी आपको योजक चिन्ह मिलेगा वो उसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले अलंकार पर। चलिए, अब है दूसरे नंबर पे है अर्थालंकार। इसमें हम रूपक अलंकार का उदाहरण पढ़ेंगे। जब पंक्ति में केवल एक योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है, जैसे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह आया है और क्या है? सा से सी नहीं आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर होगा आपका रूपक अलंकार। समझ गए दोस्तों? ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, कैसा चिन्ह है? बीच में योजक चिन्ह है, तो जहां पर सिर्फ योजक चिन्ह होगा वहां पर होगा आपका रूपक अलंकार। यही है आपकी ट्रिक रूपक अलंकार को पहचानने की। ठीक है, अगर आपको उससे पूछता है कि रूपक अलंकार कौन सा अलंकार है तो आप बताओगे अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार में अगला अलंकार देखिए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु जनु मनु मानो जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये, ठीक है, जिस भी पंक्ति में मनु जनु मनु मानो जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यहाँ पे क्या शब्द आया बीच में? जो। ठीक है, जो शब्द आया है। ठीक है, नेत्र मानो कमल है, यानी कि नेत्र को क्या कर लिया है? मान लिया है कमल है। तो ये इसको उदाहरण है, मनु जनु मानो जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा आपका?
उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। जहाँ पर मनु, जनु, मनु, मानो, जानो आदि आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति जी। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। समझ आया कि यानी कि इसमें जो है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसे राणा सोच रहा था तो चेतक ने तब तक जो है नदी को पार कर लिया। तो ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। ठीक है, जैसे फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, ये क्या है आपका? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं? शब्दालंकार के भेद है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकारों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चै चै चै। ठीक है, इसमें कई बार आया है, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, मनुज वेश का उजियाला, मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, देखिए पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी का अर्थ क्या है? कम होना। ठीक है, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकारी, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। देखिए एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है इसमें, कनक कनकते। ठीक है, कनक कनक जो है 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोई मानस चून। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा यानी कि तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, यानी कि अलग अलग बार। ठीक है, पहले पानी का अर्थ विनम्रता और दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक। ठीक है, एक शब्द के जहां अनेक अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारी वीडियो इतनी थी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारे